चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। प्राइवेट जॉब होगी सुरक्षित, नौकरी छीनने वाली कंपनियों पर लगेगा जुर्माना, देखें नए नियम। सरकार ने कोरोना पर जारी की नई गाइडलाइंस, जानिए सभी डीएम को क्या दिए निर्देश। गडकरी का संसद में ऐलान, 1 साल में हटाएंगे सभी टोल प्लाजा, हाईवे पर लगेंगे जीपीएस ट्रैकर। सावधान, 15 साल से पुरानी कार रखना पड़ेगा 8 गुना महंगा, अक्टूबर से बदलेगा ये नियम। 300 रुपए सस्ता पड़ेगा गैस सिलेंडर, जानिए कैसे। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बैठे किसान प्रदर्शनकारियों के लिए आई राहत भरी खबर। मैं रामकृष्ण को नहीं पूजूंगा, किसी हिंदू भगवान को नहीं मानूंगा, आईपीएस अफसर ने स्कूली बच्चों को दिलवाई शपथ। कोरोना वायरस की रफ्तार ने फिर डराया, कहीं लगा रात्रि कर्फ्यू तो कहीं धारा 144। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गडकरी का संसद में ऐलान, 1 साल में हटाएंगे सभी टोल प्लाजा, हाईवे पर लगेंगे जीपीएस ट्रैकर। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बड़ा ऐलान किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार अगले 1 साल में सभी टोल प्लाजा खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को उतना ही टोल चुकाना होगा जितना वो सड़क पर चलेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पिछली सरकार में सड़क परियोजनाओं के ठेके में थोड़ी और मलाई डालने के लिए ऐसे कई टोल प्लाजा बनाए गए जो नगर की सीमा पर है। यह निश्चित तौर पर गलत है और अन्याय करने वाला है। फास्टैग पूरी तरह लागू करके 1 साल में टोल लेने की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। नितिन गडकरी ने कहा कि अब अगर इन टोल प्लाजा को निकालने जाएंगे तो सड़क बनाने वाली कंपनियां मुआवजा मांगेगी, लेकिन सरकार ने अगले 1 साल में देश में सारे टोल खत्म करने की योजना बनाई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टोल खत्म करने का मतलब टोल प्लाजा खत्म करने से है। अब सरकार ऐसी तकनीक पर काम कर रही है जिसमें आप हाईवे पर जहां से चढ़ेंगे वहां जीपीएस की मदद से कैमरा आपकी फोटो लेगा और जहां आप हाईवे से उतरेंगे वहां की फोटो लेगा। इस तरह उतनी ही दूरी का टोल चुकाना होगा। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए रामायण के राम अरुण गोविल। जी हां, लोकप्रिय टेलीविजन सीरियल रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने अब राजनीतिक पारी की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। अरुण गोविल बंगाल चुनाव में बीजेपी के पक्ष में धुआंधार प्रचार करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि गोविल बंगाल में करीब 100 सभाएं करेंगे। पश्चिम बंगाल में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि इससे पहले ही अभिनेता रहे अरुण गोविल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके। अरुण गोविल ऐसे अभिनेता हैं जो 90 के दशक में टेलीविजन सीरियल रामायण में फेमस हुए थे। रामानंद सागर की 90 के दशक में दिखाई जाने वाली रामायण की यादें आज भी लोगों के जहन में ताजा है। इस धार्मिक सीरियल में भगवान राम का किरदार अरुण गोविल ने ही निभाया था और यहीं से अरुण ने घर घर में अपनी पहचान बनाई थी। सावधान, 15 साल से पुरानी कार रखना पड़ेगा 8 गुना महंगा, अक्टूबर से बदलेगा ये नियम। जी हां, अगर आपके पास 15 साल पुरानी कार या कोई अन्य वाहन है तो आपके लिए बुरी खबर है। अक्टूबर से ऐसी कारों के आरसी रिन्यूअल के लिए 8 गुना ज्यादा रकम चुकानी होगी। अक्टूबर से आरसी रिन्यूअल के लिए आपको 5,000 रुपए चुकाने होंगे। वहीं बाइक के रिन्यूअल के लिए मौजूदा 300 रुपए की बजाय 1,000 रुपए चुकाने होंगे। सबसे बुरी मार बस और ट्रक के संचालकों पर पड़ेगी। उनके लिए 15 साल पुरानी बस या ट्रक के लिए फिटनेस रिन्यूअल सर्टिफिकेट हासिल करना 21 गुना महंगा होगा। अब उन्हें इसके लिए 12,500 रुपए चुकाने होंगे। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इस वृद्धि के संबंध में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यह बदलाव व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत किए जा रहे हैं। इस प्रस्ताव के अनुसार वाहन के रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल में देरी के चलते 300 से 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से जुर्माना अदा करना होगा। वहीं कमर्शियल वाहन की फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने में देरी पर 50 रुपए प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा।
प्राइवेट जॉब होगी सुरक्षित, नौकरी छीनने वाली कंपनियों पर लगेगा जुर्माना, देखें नए नियम। जी हां, प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सबसे ज्यादा नौकरी जाने का डर सताता है। यही कारण है कि भारत में सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है। ऐसे में सरकार के अनुरूप सेवायोजन विभाग ने कमर कस ली है। सेवायोजन विभाग की ओर से प्राइवेट कंपनियों के लिए कई नियम तैयार किए गए। इसमें हर 3 महीनों में कंपनियों को सेवायोजन विभाग को ऑनलाइन सूचना देनी होगी। साथ ही अब नौकरी से निकालने पर प्राइवेट कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि फिलहाल जुर्माने की राशि निर्धारित नहीं की गई है। वहीं बताया जा रहा है कि नौकरी की सूचना नहीं देने वाली सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। 300 रुपए सस्ता पड़ेगा गैस सिलेंडर, जानिए कैसे। जी हां, पिछले काफी समय से लोगों के खाते में एलपीजी सब्सिडी नहीं आ रही। इसका एक कारण सिलेंडर की कीमतों में कमी आना, मगर पिछले कुछ महीनों में एक बार फिर से गैस सिलेंडर के दाम तेजी से बढ़े। नवंबर 2020 में 594 रुपए वाला घरेलू गैस सिलेंडर का रेट अब 819 रुपए हो गया। इसलिए जिन लोगों को सब्सिडी मिलती रही उन्हें यह पैसा मिल सकता है। मगर एक दूसरा कारण भी है जिसके कारण आपको सब्सिडी शायद न मिल पा रही हो, वो है आधार लिंक न होना। अगर आपका आधार खाता बैंक खाते से लिंक नहीं है तो आपको ये काम तुरंत करना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी राशि में बढ़ोतरी की गई। अब सब्सिडी राशि 153.86 रुपए से बढ़कर 291.48 रुपए हो गई। इस तरह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी राशि भी 174.86 रुपए से बढ़कर 312 रुपए 48 पैसे हो गई। यदि आपको सब्सिडी मिले तो गैस सिलेंडर पर करीब 300 रुपए की बचत पक्की है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। कोरोना के बढ़ते मामलों से इन राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद, बोर्ड परीक्षाएं भी टली। जी हां, कोरोना महामारी के सामने आने के बाद देश में लगाए गए पहले लॉकडाउन के लगभग 1 साल बाद एक बार फिर वैसी स्थिति पैदा होने लगी। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में तो सीमित लॉकडाउन और रात का कर्फ्यू लगाने जैसे सख्त कदम उठाने भी पड़ गए। 1 महीने पहले तो ऐसा लगने लगा था कि कोरोना संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में आ गया। नए मामले 10,000 के आसपास आ गए थे, लेकिन फरवरी के दूसरे पखवाड़े से महाराष्ट्र और केरल में नए मामलों में ऐसी उछाल आई कि देश में दूसरी लहर की आशंका बढ़ गई। वर्तमान में कम से कम 8 राज्यों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका नतीजा दैनिक आंकड़ों में वृद्धि के रूप में हमारे सामने है। कोरोना महामारी के तेजी से बढ़ते संक्रमण ने एक बार फिर से लोग के मन में तरह तरह की आशंकाएं पैदा कर दी। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन ने लोगों को डरा दिया। वहीं लंबे समय बाद खुले स्कूल फिर से बंद होने लगे। ताजा जानकारी के मुताबिक गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र में स्कूलों को बंद किए जाने का निर्देश जारी किया गया। पंजाब में बोर्ड परीक्षाओं को 1 महीने के लिए टाल दिया गया। मैं रामकृष्ण को नहीं पूजूंगा, किसी हिंदू भगवान को नहीं मानूंगा। आईपीएस अफसर ने स्कूली बच्चों को दिलाई शपथ। जी हां, तेलंगाना के सीनियर आईपीएस अधिकारी आरएस प्रवीण कुमार की एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह छात्र छात्राओं को हिंदू विरोधी शपथ ग्रहण करवाते नजर आ रहे हैं कि वे भविष्य में कोई हिंदू धर्म व परंपरा का पालन नहीं करेंगे। उनकी यह आपत्तिजनक वीडियो हर जगह वायरल है। इसमें कई लोग हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा का भाग बनते नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस की रफ्तार ने फिर डराया, कहीं लगा रात्रि कर्फ्यू तो कहीं धारा 144। जी हां, देश में कोरोना वायरस की रफ्तार ने एक बार फिर चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी। हालात इस कदर बिगड़ रहे हैं कि इसे लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी की। देश में कोरोना की दूसरी लहर के डर को देखते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से तेजी से बढ़ते कोरोना के संक्रमण को जल्द थामने की अपील की। इसके बाद कई राज्यों में एहतियाती कदम उठाए जाने का ऐलान हुआ। कोरोना वायरस के चलते अहमदाबाद में गुरुवार से जिम, स्पोर्ट्स क्लब, गेमिंग जोन बंद रहेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में आज से रात्रि कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया।
मध्य प्रदेश के 8 शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार बंद रहेंगे। यूपी के गाजियाबाद के बाद अब नोएडा में भी 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी। बता दें कि देश में 102 दिन बाद बुधवार को कोरोना के सबसे अधिक 35,886 केस सामने आए। इनमें से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र रहा, जहां करीब 64% मामले आए। योगी सरकार ने कोरोना पर जारी की नई गाइडलाइंस, जाने सभी डीएम को क्या दिए निर्देश। जी हां, कोरोना वायरस ने एक बार फिर से अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए। यूपी में संक्रमण को रोकने के लिए शासन ने यूपी में नई गाइडलाइंस जारी की। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने कोविड-19 के संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशनों पर जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड रोग के नए मामलों को रोकने के लिए अधिक संक्रमण वाले प्रदेशों से आने वाले यात्रियों के कोविड संक्रमण की जांच कराया जाना बहुत जरूरी है। संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों की प्रदेश के एयरपोर्ट पर एंटीजन जांच कराई जाए। प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की विशेष रूप से सघन जांच की जाए तथा लक्षण प्राप्त होने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए। इसके अलावा रेलवे के सहयोग से सभी यात्रियों की सूची प्राप्त कर सर्विलांस की कार्रवाई की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर जहां लंबी दूरी से अन्य प्रदेशों से आने वाली रेलगाड़ियां रुकती हो, वहां 24 घंटे कोविड जांच की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। भारत घटाएगा सऊदी अरब से तेल आयात, इस देश से आएगा सस्ता तेल। जी हां, तेल की कीमतें बढ़ती जा रही है। वहीं कच्चे तेल की कीमत कम करने के लिए सऊदी अरब सहित तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक नहीं माने तो भारत ने सऊदी अरब से तेल आयात में कटौती करने का फैसला किया। कच्चे तेल का रेट $70 प्रति बैरल तक जा पहुंचा। इस वजह से भारतीय ऑयल रिफाइनरीज ने अमेरिका से अधिक तेल आयात करने का फैसला किया, जिनकी कीमतें कम है। भारत चीन और जापान के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का आयातक देश है। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है। भारत मई तक सऊदी अरब से तेल आयात को 1/4 कम कर देगा। भारत सरकार अब तेल के लिए मिडिल ईस्ट देशों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। सरकारी तेल कंपनियां करीब 14.8 मिलियन बैरल तेल एक महीने में सऊदी अरब से आयात करती है। मई तक इसे घटाकर 10.8 मिलियन बैरल पर लाने की योजना है। होली से पहले रेलवे चला रहा कई स्पेशल ट्रेनें, नोट कर ले टाइम और ट्रेन नंबर, मिलेगा कंफर्म टिकट। जी हां, यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया। तो अगर इस बार होली पर कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको आसानी से कंफर्म टिकट मिल जाएगा। बता दें, ये ट्रेनें वेस्टर्न रेलवे की ओर से शुरू की गई है। ये स्पेशल ट्रेनें मुंबई सेंट्रल से जयपुर, इंदौर से पुरी, मुंबई सेंट्रल से इंदौर से लिंगमपल्ली और मुंबई से हापा के बीच शुरू की जाएगी। इस रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को टिकट मिलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।